प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सवा घंटे तक अंधेरे में हुआ मरीजों का उपचार, बिजली की आंख मिचौली। डीएमसीएच इमरजेंसी में बना परेशानी का सबब। डीएमसीएच में बिजली की आंख मिचौली से रोजाना परेशानी खड़ी हो रही है। रविवार को भी लगातार सवा घंटे तक इमरजेंसी विभाग में विद्युत आपूर्ति ठप रही और मोबाइल की रोशनी से मरीजों का उपचार हुआ। बताया जाता है कि दिन के करीब 10 बजे इमरजेंसी विभाग की बिजली गुल हो गई। उस समय मेडिसिन परीक्षण कक्ष में करीब 10 और सर्जरी ऑर्थोपेडिक परीक्षण कक्ष में 6 मरीजों का उपचार चल रहा था। चारों तरफ से बंद कमरे में बिजली कटने से एकाएक अंधेरा छा गया। इस वजह से मरीजों को इंजेक्शन लगी, नर्सों के हाथ रुक गए। आनन फानन में मरीजों के परिजनों एवं कर्मियों ने मोबाइल का टॉर्च जलाया, जिससे मरीजों को इंजेक्शन, टाँका आदि लगाया गया। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्री लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर में चल रहे 24 घंटे का अष्टयाम का हुआ समापन के बाद कुमारी कन्याओं को कराया गया भोजन। रविवार को दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्री लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर में 24 घंटे से चल रहे अष्टयाम का समापन हो गया। इस बात की पूरी जानकारी मंदिर के पुजारी के बेटे ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से लगातार इस मंदिर में नामधुन अष्टयाम का आयोजन होता आ रहा है। वहीं इस बार कुमार कपिलेश्वर सिंह ने पूरे पूजा पाठ एवं अष्टयाम का भार अपने ऊपर लिया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वहीं रविवार को समापन के बाद कुमारी भोजन एवं ब्राह्मण भोजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याएं एवं ब्राह्मण जुटे। गौरतलब है कि इस अष्टयाम धुन में दूर दराज से लोग पहुंचे थे, खासकर नेपाल से भी लोग यहां पहुंचे थे। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन इस बार मालिक जो है कपिलेश्वर सिंह, उनका योगदान है, वो दिए हैं कि इस बार का खर्चा हमारे तरफ से हो। कैसा खुश वातावरण में? वातावरण देख ही रहे, पूरा पब्लिक खुश है, सबका सहयोग है। अच्छा, वे कल आए थे तो मंदिर के जीर्णोद्धार की भी बात कर रहे हैं। जी कर रहे थे। कब होना है? बोले हैं, हमको बोले हैं कि जल्दी से जल्दी आप तो किसी से बजट बनवा करके दे दीजिए, फिर हम काम शुरू करवाएंगे। तो आप लगता है कि इसका जीर्णोद्धार होगा और अच्छे तरीके से है पूजा बिल्कुल लगता ही है। आज क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? आज समापन हुआ अष्टयाम का, अभी कन्या पूजन हो रहा है, इसका ब्राह्मण भोजन होगा, इधर भजन संध्या चल रही है। कहाँ से लोग जुटे, कितने लोग आए होंगे? मुझे लगता है केवल प्रसाद का जो हमने गिलास बांटा है वो करीब 3500 बांट दिया, तो उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे दूर दराज से लोग आए होंगे। जी बिल्कुल। कैसा खुशी है अंदर से? बहुत ज़्यादा खुशी है। नाम बता दीजिए। जी, आपका नाम बताइए। डॉक्टर गोपाल चंद्र ठाकुर, पंडित जी के लड़के हैं। फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम को लेकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा वार्ड नंबर 15 में लोगों को किया गया जागरूक। चलाए गए कई कार्यक्रम। पीरामल फाउंडेशन और किशोरी नगर महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम को लेकर स्वयं सहायता समूह वार्ड नंबर 15 में लोगों को जागरूक किया। सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को लेकर संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें फाइलेरिया बीमारी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मादा क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है। पूरे शरीर में माइक्रोफाइलेरिया फैलने लगती है। इससे बचाव के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाता है। इसे गांव घर की भाषा में हाथी पांव या हाइड्रोसिल जैसे गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने लोगों को कई अन्य बातों की भी जानकारी दी। दरभंगा के सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। दरभंगा के विकास को लेकर की कई चर्चाएं। रविवार को दरभंगा के सांसद एवं लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पटना एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कई बातों की चर्चा की है। इसी क्रम में सांसद ने सीएम को मिथिला की संस्कृति और परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित पाग, अंगवस्त्र और मखाना का माला पहनाकर सम्मानित किया। अपने मुलाकात के क्रम में दरभंगा के संसदीय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार खासकर 8 करोड़ मिथिलावासियों के समग्र उत्थान से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इन मुद्दों का समाधान के लिए सीएम शीघ्र ही पहल करेंगे।
दरभंगा में एम्स निर्माण का कार्य शीघ्र शिलान्यास। मिथिला के केंद्र दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, डीएमसीएच के आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण, दोनार आरओबी गुमती संख्या 25 का शीघ्र निर्माण, दरभंगा में मेट्रो संचालन की औपचारिकताएं सहित कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई। दरभंगा के राज अस्पताल में समन महाविद्यालय संघर्ष समिति की बैठक की गई आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा के राज अस्पताल कैंपस में स्थित समन महाविद्यालय संघर्ष समिति के कार्यालय में संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 25 अगस्त 2024 को दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय में समन महाविद्यालय संघर्ष समिति के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समन महाविद्यालयों की ज्वलंत समस्याओं के निदान हेतु राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु रणनीति बनाई जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि 21 जुलाई 2024 को समन महाविद्यालयों की समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को स्मार पत्र दिया गया था, जिसके जवाब में उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र देकर कहा कि समन महाविद्यालयों के शिक्षाकर्मी को वेतन देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार समन महाविद्यालयों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी लक्ष्मी सागर चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास से किया गया है। इसका नाम राजेश कुमार है और इसके पिता का नाम स्वर्गीय हरिलाल दास है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति पर कागजी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।